सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, प्रौढ़ रचनानुवाद कौमुदी लेखकः डॉक्टर कपिल देव द्विवेदी महोदयः। कक्षा संख्या शततमी 100वीं कक्षा को आज पढ़ेंगे। ठीक है। 1 से 100 पर आ गए धीरे धीरे। इसकी अधिक कक्षाएं बनेंगी, आप सभी को ज्ञात है। अभी तो हमारा 27वां अभ्यास चल रहा है। पीछे की कक्षाएं सभी उपलब्ध हैं। चलिएगा आरंभ करते हैं। और मित्रों, आप सभी से हमारा निवेदन किया जाता है कि आप सभी हमारे संस्कृत भाषा के निःशुल्क इस प्रचार प्रसार के अभियान को निरंतर संचालित करने के लिए आप इस अभियान के मासिक आर्थिक सदस्य बन जाइएगा। प्रति माह आप इसमें अपना अर्थ रूपी अपने सामर्थ्य से जो भी सहयोग बन पड़े वो हमारा कीजिए, हमारे संस्थान का, जिससे हमारा ये कार्य चलता रहे निरंतर। किसी से कोई बाध्यता नहीं है, आप अपने सामर्थ्य के अनुसार दान करें और विद्या के प्रचार प्रसार में दिया हुआ दान हमारे ऋषि मुनियों ने सबसे अधिक पुण्य फल देने वाला बताया। ये ध्यान रखेंगे, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये ऋषि मुनियों का विचार है कि विद्या के प्रचार प्रसार में जो भी सहयोग कोई प्रदान करते हैं तो उसका उन्हें अधिक फल मिलता है। इसका कारण यही है, विद्या मनुष्यों के अज्ञान का नाश करती है और ये वेदों की विद्या अर्थात वेदों की भाषा है, ऋषियों की भाषा है, उपनिषदों की भाषा है। तो आप से निवेदन करते हैं विनम्रता पूर्वक कि आप हमारा सहयोग निरंतर करते रहें। अपने परिचित लोगों से भी निवेदन करें हमारी तरफ से, आपके संज्ञान में कोई संस्थाएं हैं, बड़े एनजीओ हैं, उन एनजीओ के माध्यम से भी हमारा सहयोग अवश्य करें। ठीक है। चलिएगा, ये गूगल पे, फोन पे, पेटीएम नंबर दे दिया मैंने आपको। ये QR कोड है, ये आप इस पर स्कैन करके अपना सहयोग हमें प्रति माह भेजते रहें। चलिएगा अब चलते हैं। गत कक्षा में मैंने आपको 27वें अभ्यास का कुछ भाग पढ़ाया था। ये नियम वाला पाठ हम पढ़ रहे थे, स्त्रीलिंग प्रत्यय वाला। ठीक है, स्त्रीलिंग प्रत्यय। तो ये मैंने आपको 161वां पढ़ाया था। इसमें पूरा टाप का विषय पढ़ा दिया था। नियम 162, इसमें गीत का विषय चल रहा था, अभी गीत का पूरा नहीं हुआ है। ठीक है, यहां तक हो गया था गीत का हमारा। ये टिड्ढाणे द्वैस दग्नि मात्र ठक ठई कहीं परपह, यहां तक हो गया था गीत। गीत प्रत्यय और बताते हैं ये कहां कहां होता। ठीक है, ये सूत्र है अष्टाध्यायी का वायसी प्रथमे। कौन सा सूत्र है ये? वायसी प्रथमे। इसकी संख्या है हमारी 4-1-20। चौथे अध्याय का प्रथम पाद का ये 20वां सूत्र है। ठीक है, ये अष्टाध्यायी मेरे पास में है इसलिए बता रहा हूं। ये कहते हैं कि वयसी माने आयु, प्रथम आयु। यदि
कोई फीमेल जाति, फीमेल वर्ग, स्त्री वर्ग में कोई प्रथम वय वाली है, प्रथम वय का अर्थ छोटी, तो प्रथम वयस माने बाल्य और युवा काल, प्रथम वयस उसको माना गया बाल्य और युवा काल। ये मानिएगा 20 वर्ष 25 वर्ष तक प्रथम वयस माना जाएगा, 25 वर्ष तक माना जाएगा। 25 के बाद 50 दूसरा वय माना जाएगा आयु। फिर तीसरी 50 से 75, 75 से 100, चलो फिर ऊपर ऊपर अर्थात चलो फिर दूसरी जगह तो वही कहा, ऐसा यदि हमें प्रतीत हो रहा हो तो भी शब्दों से स्त्री लिंग में गीप होता है। कहते हैं बाल्य और युवा आयु में गीप यानी ई लगा देते, इससे पुरुष को कहने वाले शब्दों से यदि स्त्री वर्ग को कहना होगा, जैसे कुमार शब्द है, कुमार का अर्थ क्या होता है, कुमार किसको बोलते हैं वास्तव में, 25 वर्ष तक का कुमार कहलाता है। अब उस स्त्री को कहना है तो ये क्या है, प्रथम वयस की कोई कन्या है तो उसको कहना है तो क्या होगा, कुमारी। गीप माने यहाँ पर क्या हो जाएगा, गीप का ई बचेगा और इसके आकार का लोप हो जाता, मैंने बता दिया था, तो क्या हो जाएगा ये कुमारी। इसी प्रकार से देखिए किशोर शब्द से किशोरी, तरुण शब्द से तरुणी, तरुणी स्त्री, किशोरी स्त्री, स्त्री माने वो बालिका कन्या जिसको बोलते हैं लड़की, गर्ल, कुमारी। तो इन शब्दों में भी क्या है, गीप प्रत्यय होता है स्त्रीलिंग का। इसी प्रकार से कहते हैं एक सूत्र है द्विगोहो, ये समास आपको पढ़ाया था हमने, इसी में पढ़ाया है। तो जो द्विगु समास होता है, द्विगु समास जो होता है, द्विगु समस्त जो द्विगु समास संज्ञक जो शब्द होता है समस्त पद, उनमें सभी को नहीं, कुछ में उसमें भी गीप होता है। जैसे द्विगु समास में होता है त्रिलोकी, शताब्दी, चतुर्युगी। इसमें क्या है, त्रिलोक, त्रयाणाम लोकानाम समाहारा त्रिलोक। तो यहां पर ये त्रिलोक शब्द है, ये वास्तव में स्त्रीलिंग में प्रयोग होता है। द्विगु संज्ञा है, इसकी द्विगु संज्ञा है क्योंकि संख्या पूर्व में है, इसलिए यहां पर भी क्या हो जाता है, गीप हो जाता है, तो त्रिलोकी ये बन गया। ठीक है, ये हो गया हमारा। ठीक है, और शताब्दी, शताब्दी माने 100 वर्षों का समाहार, समूह, 100 वर्ष, अब्द माने वर्ष, शत माने 100, तो शताब्दी माने 100 वर्ष, 100 शताब्दी मनाते ना। चतुर्युगी, 4 युगों, 4 युग, तो उसको चतुर्युगी बोलते हैं, चतुर्युग भी बोलते हैं, चतुर्युगी भी बोलते हैं। जब चतुर्युगी बोलेंगे तो इसमें गीप प्रत्यय, शताब्दी से भी गीप प्रत्यय। इसी प्रकार से ये गुने चुने शब्द हैं, अधिक नहीं है इस प्रकार के। ठीक है, अब आइएगा आगे, आगे इसमें है नियम 163, 163। अब ये गीप का अवगामी बताते हैं, गीश, गीश भी होता है, मैंने गीश बताया था ना, आप इन्होंने बताया गीश, गीश का भी ई बचता है, शब्द भी वैसा ही बनता है, परंतु कुछ अलग उसके कार्य होते हैं। ठीक है, कहते हैं शिद गौरा दिभ्यष्टि, ये सूत्र है, ये क्या अष्टाध्यायी का ये सूत्र है, शिद गौरा दिभ्यष्टि, ये 40वां सूत्र है, 4 1 40। ठीक है, ये भी सूत्र था, ध्यान रखेंगे, ये मैं संख्या नहीं बता पाया आपको, 4 1 और ये था हमारा 21, ये इसके नीचे ही है। ठीक है,
तो ये हो गया। तो शित गौरादिभ्यश्च ये सूत्र है। इसमें क्या है, दो शब्द शित है। शित माने ऐसा प्रत्ययांत शब्द जिसके अंदर शित प्रत्यय जुड़ा है, और एक गौरादि गण है, माने गौर आदि शब्दों का समूह है वहां पड़ा हुआ है। उन शब्दों से भी यदि स्त्रीलिंग वाच्य होगा तो गीप हो जाए, वो गीश होता है। शित और गौर आदि से भी गीश होता है। अभी बताते हैं, गीश का ई ही बचता है। जैसे देखिए नर्तक है, नर्तक शब्द है, ये नर्तकी दिखाया यहाँ पर, नर्तकी। नर्तकी वास्तव में क्या है, ये ऐसा है नर्तक। ये शब्द अष्टाध्याय में श्वन प्रत्यांत है। क्या है, श्वन, श्वन श्वन, ठीक है, ऐसा है, ये ऐसा है। ये इसमें ये जो शब्द है ये कैसे श्वन प्रत्यांत है, ये तो इसमें श की संज्ञा है, तो श्वन प्रत्यांत होकर के नृत धातु से ये बनता है नर्तक। ठीक है, पूरा ही बता देता हूं मैं आपको कैसे बनता है। ये देखिएगा, ये है नृत्य धातु है, तो नृत्य, नृत्य का नृत्य बचता है, इसमें श्वन प्रत्यय, श्वन प्रत्यय होता है। ये इसकी संज्ञा हो जाती है, इसकी हो जाती है वू बचता है। वू को क्या हो जाता है, अक हो जाता है, अष्टाध्यायी के सूत्र से अक। और इसको मान करके यहाँ पर गुण हो जाता है, गुण का मतलब नर्त हो जाता है। तो ये शब्द क्या बन जाता है, नर्तक। क्या बन गया, नर्तक बना दिया पूरा। नर्तक माने नाचने वाला कोई पुरुष। अब कोई नाचने वाली स्त्री है, फीमेल है, तो अब ये शब्द कैसा है, श्वन यानी शित है, इसलिए इसमें गीश, गीश का ये गीश आएगा, गीश का ई, और ई इसमें जुड़ जाएगा, आका लोप होकर के, तो नर्तकी बनेगा, नदी के समान रूप से। ऐसे गौर का, गौर से गौरी, रजक से रजकी। ठीक है, रजक, रजक मन धोबी, जो कपड़े धोने वाला व्यक्ति, उसकी स्त्री को रजकी बोलते हैं। तो एक तो गीश से बोलता है ये। आगे बताते हैं नंबर 2, पुण्योगादाख्यायाम। ध्यान रखें क्या है, पुण्योगादाख्यायाम। ये सूत्र है आपका 48वां, 48, 4 1 48 माने 48। ये कहता है पुल्लिंग से स्त्रीत्व में, माने पुल्लिंग के माने कोई पुरुष के कारण से स्त्री को उसके नाम को बताया जा रहा है। माने वो काम ऐसे, जैसे गोप की स्त्री गोपी, गोप का अर्थ होता है गौओं को पालन करने वाला गोप। अब गोप को तो गोप इसलिए कह रहे हैं वो गौओं का पालन करता है, उसकी स्त्री तो गाय का पालन नहीं करती, परंतु उसकी स्त्री को उसी के नाम से हमें बताना है किसी को, भाई ये गोप की स्त्री है, ऐसा तो हम कहते हैं गोपी है। ये क्या है, गोपी। तो गोपी जो नाम रखा गया है उस स्त्री का, वो गोप गौ का पालन नहीं करती, वो उसके पति के कारण से उसको कहा जा रहा है गोपी। जैसे हिंदी में भी सेठ शब्द होता है, सेठ जी सेठगिरी करते हैं, दुकानदारी चलाते हैं, परंतु उनकी पत्नी को कहते हैं सेठानी, सेठानी कहते हैं। क्यों, वो तो कोई व्यापार आदि का काम नहीं करती, जो करती होंगी वो अलग है, परंतु जो नहीं करती उनको भी सेठानी कहते हैं। तो यहां उसके पति के नाम से उसको पुकारा जा रहा है। तो जहां पुरुष के कारण से स्त्री को हमें बताना हो, तो पुरुष के लिए जो शब्द होता है उससे क्या कर देता है, गीश कर देते हैं। तो पुण्योगादाख्यायाम, तो गोप की स्त्री गोपी, शूद्र की स्त्री शूद्री, ये उदाहरण दिया है। वैसे तो अभी ये कोई व्यवस्था है नहीं। 3, जातेर स्त्री विषयाद योपधात।
ठीक है, ये सूत्र है आपका जाते रस्त्री विषयाद योपधात, ये 63वां सूत्र है। क्या है ये? 4 4 4 1 63, 63। ठीक है, ये हो गया। तो ये कहते हैं कि जातिवाचक शब्दों से, कुछ जातिवाचक शब्द होते हैं जाति का बोध कराते हैं। जातिवाचक शब्दों से यदि स्त्रियों को कहना हो, स्त्री की जाति बतानी हो, तो भी क्या है, गीश होता है। जैसे ब्राह्मण, ब्राह्मण शब्द क्या है, जातिवाची है ना, समूह को बताता है ना। तो ब्राह्मण, तो ब्राह्मणी, माने ब्राह्मण जाति की जो स्त्री है उनको ब्राह्मणी बोलेंगे, यहां पर यूज होगा। हरिणी, मृगी, सिंही, ये सभी शब्द क्या है, जातिवाचक है। तो इनके फीमेल को कहेंगे तो यहां पर भी क्या हो जाता है, गीश हो जाता है। ये गीश का उदाहरण। शेरनी है, मृगी माने हिरणी, हरिणी को भी हरिणी हिरणी बोलते हैं। ठीक, ऐसे यहां मृग, मृग शब्द क्या है, पशु का वाचक है, जंगली पशुओं का। ठीक है, परंतु, परंतु यहां बता रहे हैं ये सूत्र कहीं लगता भी नहीं। जैसे क्षत्रिय वैश्य ही होगा, क्षत्रिय और वैश्य ये भी जातिवाचक शब्द है, परंतु जब क्षत्रिय और वैश्य की स्त्रियों को बताना होगा तो वहां ये काम नहीं करेगा। ये ध्यान रखें विशेष, वहां तो टाप ही होगा। क्या होगा, टाप। तो क्या बनेगा, क्षत्रिय वैश्या, क्षत्रिय की स्त्री क्षत्रिय, क्षत्रिय क्षत्रिय की स्त्री भी कह सकते हैं, अथवा क्षत्रिय जो स्त्रियां हैं वो क्षत्रियों की संतान अपत्य स्त्रियां हैं। ऐसे वैश्य, वैश्य माने जो वणिक वणिक वर्ग है उसके होगा। ठीक है, और आगे बताते हैं ये, वो नंबर 4, वो तो गुणवचनात्। ठीक है, वो तो गुणवचनात् ये कहता है कि ये वो तो ना उकारांत, क्या है, ह्रस्व उकारांत शब्द कैसे हो, गुणवाची, गुणवाची ह्रस्व उकारांत शब्दों से विकल्प करके होता है गीश। जैसे गुणवाचियों से विकल्प से होता है, जैसे मृदु शब्द है, मृदु, तो मृदु, तो माने मृदु माने मुलायम, कोई स्त्री के विभाग को हम कहेंगे मुलायम तो कहें मृद्वी। यहां पर क्या हो जाएगा, ये मृदु, और यहां नहीं, यहां हो गया ये वास्तव में मृदु, और यहां पर क्या है, गीश हो जाए, गीश का ई है। तो यहां पर इको एणची लग करके इसको क्या हो जाएगा, वाह हो जाएगा, तो मृद्वी बन जाता है ये। और जब नहीं होगा तब मृदु, दोनों का अर्थ यही है। ठीक है, जैसे मृदु मन मुलायम, कोई जैसे लेखनी है, मृद्वी लेखनी, मृदु लेखनी, दोनों प्रयोग कर सकते हैं। ये विशेषण के रूप में प्रयोग होंगे क्योंकि गुणवाची शब्द है? गुणवाची शब्द है नहीं। आगे नंबर 5, इंद्र वरुण भव शर्व रुद्र मृड हिमारण्य यव यवन मातुलाचर्याणा मानक। ये है, हाँ ठीक है, ये ये सूत्र है, मानुक है, मानक नहीं मानुक। ये 49वां सूत्र है 49 का, इसी चौथे अध्याय के प्रथम पाद। ये कहता है इंद्र आदि शब्दों में क्या है, आन जोड़ देंगे, आन ही जुड़ेगा, माने आन और ई, गीश का ई तो आन ही बन जाएगा इंद्र आदि शब्दों से। और संधि आदि कार्य, जैसे और कोई संधि का कार्य हो तो वो भी, जैसे इंद्राणी, ये क्या हो गया, यहां पर ये है इंद्र। अब इंद्र की स्त्री होगा तो यहां पर आनी जोड़ना है हमें, क्या जोड़ना, आनी, ये भी गीश का ई है, और आन और जोड़ते हैं। यहां पर संधि हो जाएगी अकासवर्ण दीर्घा, और अणत्व हो जाएगा रसाभ्याम लोड़ा, वो अटकुप्पा नुम्मे बायुपी से अणत्व हो गया। तो क्या बनेगा, इंद्राणी। भव से भवानी,
शर्व से शर्वाणी, मातुल से मातुलानी, उपाध्याय से उपाध्यायानी, उपाध्याय की स्त्री, ठीक है। आचार्य से आचार्याणी, ध्यान रखें क्या बनेगा, आचार्याणी। ये वास्तव में आचार्य की पत्नी को आचार्य कहेंगे जो पढ़ाती नहीं है? जैसे आचार्य की पत्नी को भी तो हम आचार्याणी बोलते हैं, उसको क्या बोलेंगे, क्या पढ़ाती नहीं हो तो आचार्याणी। जो स्वयं आचार्य हैं, पढ़ाने का काम करती हैं, उनको बोलते हैं आचार्या। इतना ध्यान रखेंगे। आचार्य के नाम से यदि हम बताना चाहते हैं उनकी पत्नी को, तो हम कहेंगे आचार्याणी। और यदि वो स्वयं स्त्री आचार्य हैं, माने पढ़ाने वाली हैं, तो उनको कहेंगे आचार्या। ध्यान रखेंगे, इतना अंतर होता है इसमें। जैसे यवन से यवनानी लिपि, लिपि को क्या बोले, यवनानी, यवनों की लिपि, जो यवन थे उनकी भाषा की जो लिपि। तो ये हो गया। नियम 164, इन शब्दों में स्त्रीलिंग में ये रूप बनेंगे, यहां पर ये बता रहे हैं अपने आप ही, ठीक है। इसके लिए अलग अलग सूत्र हैं। जैसे पति से पत्नी बनता है, मैं सूत्र भी आपको बता देता हूं। इसके लिए पति से पत्नी बनाने के लिए सूत्र है पत्युर्नो यज्ञ संयोगे, पत्युर्नो यज्ञ संयोगे, ये सूत्र है वास्तव में, ठीक है। अष्टाध्याय के चौथे अध्याय के प्रथम पाद का 33वां सूत्र है ये। इससे बनता है पति शब्द से पत्नी, ध्यान रखें, पत्नी। और युवन शब्द से स्त्री को कहना होगा, यंग गर्ल को, तो क्या बनेगा, युवती ही, ठीक है। इसके लिए भी सूत्र बता देता हूं, यू नस्ते ही, इसके लिए सूत्र है यू नस्ते ही, ठीक है। ये इसकी संख्या है 4177, ठीक है। ये युवती बन गया। इससे श्वाशुर से श्वश्रु, ठीक है। और विद्वस्त से विदुषी, ठीक है। ये तो विदुषी भी होता है, गीप होता है यहाँ पर, तो तष्ट से गीप होता है। राजन का राज्य ये बना ही दिया था हमने। नर, नर से नारी स्त्री को बोलते हैं। और युवत से युवती, ये दीर्घ वाला है, ये युवती दीर्घ वाला है, युवत से बनता है। और युवती ही ये युवन से बनता है। तो ये सामान्य करके जितना अधिक से अधिक हो सकता है उतना मैंने आपको यहां समझा दिया। इतना स्त्रीलिंग का जो प्रत्यय विभाग बताया वो काफी आपको सहायता करेगा यदि आप पूरा व्याकरण का अध्ययन आपने नहीं किया है। और यदि आप अध्ययन करना चाहते हैं तो आपके लिए कोर्स हमने रेडी किए हुए हैं, पढ़ाते हैं, ठीक। चलिएगा, ये हो गया। अब इसका जो गृह कार्य है आप उसको करेंगे, ठीक है। फिर अगली कक्षा में, और अभी हमारे प्रत्यय हैं इसमें, ये प्रत्यय ही चलेंगे ये, ठीक है। अभी प्रत्यय अगले, अगली कक्षा में थोड़ा अलग प्रकार का आएगा। यहाँ पर कर्तृवाच्य का है। ये जो स्त्रीलिंग का इन्होंने बताना था वो मुख्य रूप से बता दिया, स्त्री प्रत्यय ये बहुत महत्वपूर्ण होगा, 2 अभ्यास स्त्री प्रत्यय का बता दिया, ठीक है। चलिएगा, आगे मिलते हैं। आगे का अभ्यास भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, 28वां। सर्वेभ्यो नमः।